बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, अब सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु हम सबों को अपने पास बुलाते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। हर रोज़ हमारे दिल में, हमारे ज़िंदगी में बोझ जमा होता है, परेशानी मुसीबतों का, असफलता का और दुख दर्दों का। और इस शाम के वक्त हम रोज़री दुआ पढ़कर माँ मरियम के ज़रिए प्रभु के हवाले अपने सारे बोझ को, परेशानी मुसीबत को दान करने आए। ऐतिहासिक जानकारी लेने के हमारे सफ़र में अगले 2 दर्शन के लिए हम बेल्जियम जाएंगे। कल हमने फातिमा में 1917 में उन 3 चरवाहे बच्चों को माँ मरियम के दर्शन के बारे में हमने जानकारी हासिल की। 1932 में बेल्जियम के पोहान शहर में जब 2 युद्ध के बीच में हर एक देश अपने अधिकार जमाने के लिए कोशिश कर रहा था और सब कुछ कमाने और बड़े होने और सब कुछ दिमागी और ताकत बात चल रही थी। ईमान को हटा रहे थे, ईमान को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे। माँ मरियम हर दर्शन में ईमान को जगाने के लिए, जिंदा करने के लिए संदेश ले आती है। बेल्जियम के इस शहर में, वुहान शहर में 1932 में तालीम सीखने जाने वाले 5 बच्चों को माँ मरियम दर्शन देती है, नवंबर के 20 तारीख को। उस दिन से जनवरी की 3 तारीख तक 33 बार 33 टाइम्स माँ मरियम अलग अलग दिन बच्चों को दर्शन देती है। और स्कूल के सामने, उनके स्कूल के सामने रेलवे रोड के नज़दीक एक पेड़ के पास माँ मरियम दर्शन देती हैं और वहीं एक चर्च बनाने के लिए बुलाती हैं जहाँ लोग जुलूस में दुआ करने के लिए आते हैं। इस 33 बार माँ मरियम ने अपने दर्शन में अपने आप को निष्कलंक कुंवारी, इमैकुलेट वर्जिन ऐलान किया। और माँ मरियम ने, उस खूबसूरत औरत ने लंबे वाइट सफ़ेद कपड़े पहने हुए और सर पे मुकुट रखते हुए इन बच्चों को बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए संदेश दिया। और अपने संदेशों के ज़रिए माँ मरियम दुआ करने के लिए बार बार बुला रही है। और माँ मरियम ने जब अपने हाथों को फैलाया तो उसके दिल चमकने वाले और सोने के उस रंग का दिल जैसे दिखाई दे रहा था बच्चों को। इसलिए उस माँ मरियम को सोने के दिल वाली माँ मरियम उस जगह पर बुलाते। और माँ मरियम निष्कलंक कुंवारी ने इन बच्चों को ज़रिया बनाया ताकि लोगों के दिल में ईमान जाग उठे, लोगों के दिल में ईमान मजबूत हो जाए, लोगों के घरों में खुदा के साथ मेल मिलाप हो जाए और साक्रमेंटों के लिए लोग और एक बार भूखे हो जाए। पाक मिसा के लिए, इतराफ साक्रमेंट के लिए लोगों ने आना शुरू किया। बहुत बार माँ मरियम ने इन बच्चों को बार बार कहा, दुआ करो बच्चों, दुआ करो और मैं पापियों के मन बदलाव के लिए मैं काम करूँगी। और माँ मरियम ने कहा, दुआ करो, बहुत बार दुआ करो। और जनवरी के 1 तारीख 1933 को माँ मरियम ने कहा, हमेशा दुआ करो। और मैं खुदा की माँ हूँ और मैं आसमान की मलका हूँ। माँ मरियम ने जाने से पहले आखिरी दर्शन में कहा, बच्चों क्या तुम मेरे बेटे को प्यार करते हो? क्या मुझे प्यार करते हो? अगर मेरे बेटे को प्यार करते हो तो मुझे प्यार करते हो, तो अपने आप को बलिदान के रूप में छोटे मोटे कुर्बानियों के ज़रिए अपने आप को दान दो। ये बुलाहट हर एक दर्शन में माँ मरियम ने बच्चों के ज़रिए, बड़ों के ज़रिए यही दान मांगा है। हम छोटे मोटे कुर्बानियाँ दूसरों के लिए, दूसरों के मन परिवर्तन के लिए, ईमान की मजबूती के लिए देना सीखें। मम्मी के लिए, डैडी के लिए, या बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए और या रिश्तेदारों के लिए।
उन भाई बहनों के लिए जो खुदा के प्यार के लिए तरसते हैं, खुदा के प्यार से दूर हैं। तो आइए आज हम बेल्जियम के इस दर्शन को याद करते हुए हम भी माँ मरियम से कहें, हाँ प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, हाँ हम आपको प्यार करते हैं माँ मरियम। और हम भी अपने छोटे मोटे कुर्बानियों में, दुख दर्दों में हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के पास आए, ताकि हमारे परिवारों में सैक्रमेंटों के लिए भूख हो, हम प्रभु यीशु मसीह को खाने पीने में कभी भी पीछे ना रहें, अपने पापों के लिए माफ़ी मांगना कभी ना भूलें। आइए रोज़री के वेदों को दोहराएं और अपने ईमान को ऐलान करते हुए आज हमारे सारे ज़रूरतों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और हमारे सारे मन्नतों के लिए दुआ करें। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अदृश्य बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, पर रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अदृश्य बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज है। खुशी के 5 वेद। पहला वेद, मुक़द्दस मरियम का पाक अमल में आना, यानी फरिश्ते का पैगाम। फरिश्ते के पैगाम के उस दृश्य को याद करें। माँ मरियम फरिश्ते से सलाम हासिल करती है, पैगाम हासिल करती है, संदेश हासिल करती है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। और माँ मरियम के समान हम भी अपनी ज़िंदगी में फरिश्ते के पैगाम, खुशी का पैगाम, कामयाबी का पैगाम और तसल्ली और शांति और प्यार का पैगाम हासिल करने के लिए दुआ करें। खासकर हमारे परिवारों में फरिश्ते पैगाम ले आए, कामयाबी का, चंगाई का और शैतान के हर एक ताकत को हराने की ताकत फरिश्ते हमारे परिवारों में, हमारे माँ बाप, भाई बहनों में ज़रूर हम सबों को दें। आइए हमारे परिवारों के हर एक मन्नतों के लिए, ज़रूरतों के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हुए इस वेद को पढ़ें। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
बचा, सब लोगों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन लोगों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। खुशी का दूसरा बेद कुद्दस मरियम की एलिज़ाबेथ से मुलाकात। माँ मरियम और एलिज़ाबेथ की मुलाकात प्यारे भाई और बहनों हम सबों के लिए एक महान नमूना है। उदाहरण इसलिए है क्योंकि दो औरतें जिन्हें खुदा ने बहुत खास काम के लिए बुलाया, अपने आप को हलीम पेश करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, और वही हलीम की हम सबों को भी हासिल हो। और माँ मरियम की जिम्मेदारी प्यारे भाई और बहनों खुदा की माँ होने के नाते, हमारे माँ होने के नाते हमारे सारे ज़रूरतों में हमें मदद करना है। हमें हर एक परेशानी मुसीबत से हम सबों को छुड़ाना है, हमारे हर एक कमी कमज़ोरी को खुदा से बताना है ताकि खुदा हम सब पर रहम करे। आइए माँ मरियम से कहें हमें भी मिलने आए। हम भी परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, दुख दर्दों में हैं, शक से भरपूर हैं, उदास हैं। माँ मरियम से कहें माँ हमारे घर में भी आओ, हमसे भी मिलने आओ, ताकि तेरे आने से पवित्र आत्मा की शक्ति, सच्चे पवित्र आत्मा की शक्ति हमें भी भर दे, जीने का रास्ता दिखाए, मेहनत करने के लिए हमें ताकत दे, कामयाबी हासिल करने के लिए हमें उम्मीद प्रदान करे। आइए इन सारे विचारों को याद रखकर, मन में रखकर सारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। उनकी उम्मीदों में, उनके मेहनत में, उनकी पढ़ाई में, शादी की तैयारी में सारे नौजवान भाई बहनों को माँ मरियम खुदा के प्यार और उम्मीद को हासिल करने के लिए ज़रिया बने। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। का तीसरा भेद यीशु मसीह का पैदा होना। खुदा इंसान बनता है गरीब बच्चे के समान, एक लाचार हालत में, ताकि दुनिया में जो भी हो, गरीब हो, लाचार हो, कोई भी परेशानी मुसीबत में हो, तो शिकायत ना कर पाए, क्योंकि खुदा हम सब में मौजूद है, हमारे हर एक हालात में पैदा लेता है और हम सबों को ताकत देने के लिए हमारे साथ है। और
खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमारे दिलों में जन्म लेना चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मुसीबतों में जन्म लेना चाहते हैं, हमारे बीमारियों में जन्म लेना चाहते हैं, हमारे गरीबी हालतों में प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। चाहे या ना चाहे, प्रभु हमारे दिल में आता है। उस प्रभु यीशु मसीह को, खुदा के उस बेटे को, खुदा के असली रूप को हमारे दिल में पुकारें। ऐ प्रभु यीशु, मेरे दिल में जन्म ले, मेरे परिवार में जन्म ले, मेरे इस दुख दर्द में जन्म ले, मेरे इस बेरोजगारी हालत में जन्म ले, मेरे हर एक दुख दर्द को अपने रहम से, अपने प्यार से भर दें। आइए प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के तैयारी के लिए हर रोज़ हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को लायक बनाएं। और इस बेद के दौरान सारे कोरोना वायरस से पीड़ित बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, सारे गरीब भाई बहनों के लिए दुआ मांगे जिनके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए और जिनका कोई ख्याल नहीं रखता है, और सारे परेशान भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के हवाले, उस बालक यीशु के हवाले करते हुए सबकी चंगाई के लिए और सबके दिल में तसल्ली और प्यार के लिए दुआ करें। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। आज हमें दे और जो हमारे घर से आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। लाल बाप बेटा कुदूस का हो, जैसा कि हमेशा होगा। यीशु हमारे नाम को बख्शे, हमको दोषों की आशंका की तरफ खींच ले, खासकर रूहों को जो रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। खुशी का चौथा भेद यीशु मसीह का हैकल में नज़र किया जाना, खुदा के हवाले अपने आप को नज़र करना, खुदा के पाक हाथों में अपने आप को पेश करना और खुदा से ये कहना है, प्रभु मेरी ज़िंदगी तेरी है, तेरे हवाले है। मेरे दुख हो, मेरी अच्छाई हो और मेरी बुराई हो, मेरी बुरी आदत हो, मेरी कमी हो, मेरी कमज़ोरी हो, मेरी नाकामयाबी हो, ऐ प्रभु सब कुछ तेरे हवाले है। और खासकर जब माँ मरियम को हम अपनी माँ बनाते हैं और जो माँ मरियम सब कुछ संभाल सकती हैं, अपने बेटे को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सारा काम करना सिखाया और उसके साथ हमेशा वफादार रही और हमारी माँ है, उस माँ के हवाले भी हम अपनी सारी ज़िंदगी को पेश कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे भी बहुत अच्छे तरीके से अपने बेटे के हवाले हमारे सारे मुसीबतों को, दुख दर्दों को पेश करेंगे। इस बेद के दौरान प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन सारे हालातों के लिए, हमारे सारे उम्मीदों के लिए, सपनों के लिए दुआ करें जो हमारे दिलों में खो गए हैं या हमने दबा दी है या
हमने कभी विश्वास नहीं किया है कुछ हो सकता है, उन सारे हालातों को, उन सारे सपनों को, उन सारे उम्मीदों को, उन सारे ज़रूरतों को और एक बार अपने दिल से निकालें और माँ मरियम के हवाले करें, ताकि माँ मरियम अपने बेटे के सामने पेश कर सकें, हमारे लिए दुआ कर सकें और प्रभु यीशु अपने प्यार के ज़रिए हम सबों पर रहम कर सकें, ताकि खुदा के हवाले सब कुछ करने के ज़रिए हमें खुदा की मेहरबानी हासिल हो सके। और इस बेत के दौरान शराब और नशे के बुरे आदतों में फंसे हुए उन भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। उम्मीद नहीं रखते बहुत सारे परिवार वाले, कभी विश्वास नहीं करते हैं कि खुदा कुछ कर सकता है। उन सारे परिवारों के लिए दुआ करें जहाँ वफादारी नहीं है, जहाँ ईमानदारी नहीं है, जहाँ गुलामी है, जहाँ फूट है, जहाँ नेक परिवार में प्यार नहीं है, कि खुदा से माँ मरियम से दुआ करें कि माँ मरियम हमारे लिए सिफारिश करें और उन सारे परिवार में, उन सारे भाई बहन में खुदा का चमत्कार जाहिर हो। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। खुशी का पांचवा बेत यीशु मसीह का हैकल में फिर मिल जाना। माँ मरियम और संत यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आते हैं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में ज्ञानियों के साथ, विद्वानों के साथ बातें कर रहे हैं और अपने खुदा बाप के काम में व्यस्त हैं। हमें भी खुदा यीशु मसीह के नज़दीक आना है, खुदा यीशु मसीह से दूर नहीं जाना। विचारों में, बातों में, कामों में, हमारे तौर तरीके में, हमारी आदतों में अगर प्रभु यीशु मसीह से दूर जाएंगे हम उदास हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह से दूर जाएंगे हमारे रास्ते को भूल जाएंगे। और हम इस बेत के दौरान हमारे डायसिस के लिए दुआ करें, इस कलीसिया के लिए दुआ करें। जब मुस्लिम डायसिस में खुदा की मेहरबानी, खुदा के वरदान हासिल हों और हमारे बिशप साहब के लिए, फादर सिस्टरों के लिए, बाबूजी लोगों के लिए, सारे सेवा करने वाले लोगों के लिए, कि इस कलीसिया में हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक रहने की ताकत हासिल हो और प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी इस कलीसिया के हर एक छोटे छोटे परिवारों में भी हमेशा हासिल होते रहे।
ऐ हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मैं तो कैसे मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम क्या मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मैं तो कैसे मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मैं तो कैसे मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मैं तो कैसे मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मैं तो कैसे मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मैं तो कैसे मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त सलाम आमीन। मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मैं तो कैसे मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम खुशफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मैं तो कैसे मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम बाप बेटा उसका हो, जैसा कि कभी हमेशा होगा। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, उनको दोज़ख की आग से बचा, सब लोगों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन लोगों को अपनी दिल की तरफ के ज़्यादा मोहताज है। इस्लाम में मरता रहम की माँ, हमारी ज़िंदगी तुझको सलाम। हम हवा की तरफ फजर तेरे आगे चिराते हैं, और आंसू की वादी में रो के मातम करते हुए तेरे सामने आ पहुँचते हैं। बस से हमारे वकील आप अपनी रहमत की नजरें हमारी तरफ से, और हमारी सलामती के बाद हमको अपने पेट का मुबारक फल से निकला। ऐ रहम दिल मेरे बाप में से कोई मरीम, एक खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर, ताकि मसीह के वायदों के लायक बन जाए। हम दुआ करें। एक खुदावन जिसके इकलौते बेटे ने अपनी जिंदगी मौत और मुर्दों में से जी उठने से हमारे लिए जाने राजा वादा करता है, हम तुझसे विनती करते हैं कि ये वक्त की मुबारक वाली मरीम की रिहाई पाकर के इन भेदों पर ध्यान करने से जो कुछ इसमें दर्ज है उसकी पैरवी करें, और जिस चीज़ का वह वायदा करते हैं उसे हम हासिल करें, उसे मसीह नाम की खातिर से। आमीन। एक खुदा की पाक माँ हम तेरी पनाह में आते हैं, तू हमारे बुजुर्गों में हमारी बेटों को हकीम मरजान बल्कि पुरजलाल और मुबारक वाली, तू हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। पवित्र पौरीवन की स्तुति विनती, एक खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ए मसीह माई दुआ सुन, ऐ मसीह हमारी दुआ सुन, ए मसीह माई दुआ कबूल ऐ कर, मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ए आसमानी बाप खुदा हम पर रहम कर, ए बेटे जहाँ के बचाने वाले खुदा हम पर रहम कर, ए रूपा खुदा हम पर रहम कर, ए पाक नस्लीए खुदा हम पर रहम कर, ए पाक मरियम हमारे वास्ते दुआ कर, ए खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर, और यूं में पाक वाली हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ मसीह की हमारे वास्ते दुआ कर, हमारी लाई फजल की हमारे वास्ते दुआ ए कर, पाक पाक तरी हमारे वास्ते दुआ
हम रोज़े पढ़ते हैं, जब भी हम खुदावंद यीशु मसीह के नजात के वेदों पर गौर करते हैं, पूरे कलीसिया के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। हमारी दुआ मजबूत है, हमारी दुआ ताकत वाली है। कलीसिया के सारे ज़रूरतों में पोप साहब के मतलबों के लिए दुआ मांगे और हमारे मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ मांगे, माँ मरियम के रूहानी योजनाओं के लिए दुआ मांगे। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और उससे ऐसा हाथ छोड़ा गया। कुंवारियों की कुंवारी मेरी माँ, इसी आस में सही मैं तेरे पास दौड़ा था, पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर ध्यान से उनको सुन, पूरा कर। माँ मरियम शांति की रानी,